हाँ तो बच्चों, हमने अभी तक नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 4 चरण पढ़े थे। सबसे पहला मानव शक्ति का आकलन करना, कितना कार्यबल है और कितने कार्यबल की आवश्यकता है, दोनों के बीच का अंतर। दूसरा भर्ती, भावी प्रत्याशियों को 2 बातें, आमंत्रित करना और आकर्षित करना। तीसरा चयन, सभी प्रत्याशियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी का चुनाव। और चौथा अनुस्थापन और अभिविन्यास, पद पे स्थापित करना क्या होता है दोनों में से, अनुस्थापन, कार्य वातावरण से पहचान कराना, अभिविन्यास। ओके, तो अब चयन प्रक्रिया के नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 5वें चरण की तरफ चलते हैं। 5वां स्टेप, नियुक्तिकरण का 5वां स्टेप है प्रशिक्षण तथा विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको ये काम सिखाना है, आपको कंप्यूटर चलाना सिखाना है, कंप्यूटर में टैली सिखानी है, केवल कोई एक काम सिखाना है, कोई विशेष कार्य सिखाना है। आपको ये सिखाना है कि एनसीसी में गन कैसे चलाई जाती है, आपको ये सिखाना है कि एनसीसी में मार्चिंग कैसे करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए। तो ट्रेनिंग में क्या करना है, प्रशिक्षण में कोई विशेष कार्य को करने के लिए व्यक्ति के ज्ञान और कौशल में वृद्धि। तो हम किसी विशेष कार्य के लिए जब अपने ज्ञान और कौशल में वृद्धि करते हैं तो यह प्रशिक्षण कहलाता है, ट्रेनिंग। अब विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया जाए, इंग्लिश अच्छी हो जाए। अब इंग्लिश अच्छी हो जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अगर व्यक्ति करता है तो आज उसके काम आएगा, भविष्य में भी उसके काम आएगा, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। तो यानी कि किसी व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है। जब भी कभी किसी को विकास के बारे में बता रहे हैं तो आपने वर्ड यूज़ करना है पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि। तो व्यक्ति की पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए आयोजित जो कार्यक्रम किए जाते हैं उन्हें हम विकास की श्रेणी में डालते हैं। ओके, तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग किसी विशेष कार्य के लिए, विकास जो है वो पूरे ऑल राउंड डेवलपमेंट, पूर्ण रूपेण अभिवृद्धि के लिए। इसको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा नियुक्तिकरण में। वीडियो को पॉज करके ये परिभाषा नोट कर लीजिए। अब हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया के 6ठे स्टेप की तरफ चलते हैं। नियुक्तिकरण प्रक्रिया का 6ठा स्टेप है हमारा निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो बच्चों, निष्पादन का मतलब क्या होता है, हम कैसा काम कर रहे हैं, हमें जो अधिकाम दिया गया है हम उस काम को कैसे फुलफिल कर रहे हैं, कैसे पूरा कर रहे हैं, वो निष्पादन कहलाता है। निष्पादन मूल्यांकन, हमारी परफॉर्मेंस का अप्रेजल, हमारी जो 10th की मार्कशीट है वो हमारे 10th के परफॉर्मेंस का अप्रेजल है। जो हमने काम किया है, हमने जो पूरा साल पढ़ाई करी है, तो हमने कैसी पढ़ाई करी है वो पता लगता है। ऐसे ही संगठन में जो कर्मचारी होते हैं, जो कार्यरत व्यक्ति होते हैं, उनके भी कार्यों का एक ब्यौरा रखा जाता है। हमारे भी सरकारी विभाग में भी, गैर सरकारी विभाग में भी और निजी क्षेत्रों में तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ पर तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का बहुत तगड़ा योगदान है, क्योंकि इसी के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये कर्मचारी ये व्यक्ति संगठन में रहेगा भी कि नहीं, और रहेगा तो इसकी प्रमोशन होगी क्या इसका वेतन बढ़ेगा, या इसमें कोई कमियां हैं तो इसको प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो निष्पादन मूल्यांकन में क्या होता है, इससे यह पता चलता है कि कर्मचारी अपने पदों की मांगों को पूरा करने में कितना सफल रहा है, जो उसकी पोस्ट है, जो उसके पद है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पूरा करने में वो कितना सक्सेसफुल है, कितना सफल है, ये हमें निष्पादन मूल्यांकन से पता चलता है। अब इस निष्पादन मूल्यांकन से जो रिजल्ट्स आते हैं, जो हमारी मार्कशीट होती है, उस मार्कशीट से हमें क्या क्या चीज़ों में पता चलता है, कौन सा हमारा सब्जेक्ट वीक है। जो सब्जेक्ट वीक है उसमें हमें ट्यूशन दी जाएगी, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दूसरा, कौन सा सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है, तो क्यों ना अगली क्लास में इसको यही सब्जेक्ट दिलाया जाए, तो पदोन्नति। और तीसरा, पारिश्रमिक, क्या उस व्यक्ति का वेतन यही रहेगा या उस व्यक्ति के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता है, या उसने कुछ गड़बड़ झाला किया है तो उसके वेतन को घटाने की ज़रूरत है। तो इसका उपयोग प्रशिक्षण, पदोन्नति और पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो निष्पादन मूल्यांकन से क्या पता चलता है कि कर्मचारी अपने पदों की मांगों को कितना पूरा कर रहा है, उसको पूरा करने में कितना सक्सेसफुल है, कितना सफल है। हमारा 7वां पॉइंट है पदोन्नति एवं भविष्य योजनाएं। पदोन्नति यानी कि प्रमोशन,
यानी कि पदोन्नति का मतलब अगर कर्मचारी समर्थ है, हमें पता चलता है कि अच्छा है, तो उसको आगे भेजा जाएगा। और भविष्य नियोजन का मतलब है अगर वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इतना अच्छा वो काम नहीं कर रहा है, या ओके है ना, बहुत अच्छा है ना ख़राब है, या संगठन में कहीं और लोगों की आवश्यकता है, तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसको बोलते हैं स्थानांतरण। और कभी कभी बहुत कम बार कंपनी इसका इस्तेमाल करती है जिसको कि अवनति कहते हैं। अवनति का मतलब डिमोशन, प्रमोशन, डिमोशन। प्रमोशन ऊंचे पद पे पहुंचाना, डिमोशन उस पद से नीचे पद पे। एक तरह की पनिशमेंट है जो कर्मचारी को कई बार दी जा सकती है अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इतना ही बताना है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको पदोन्नति देंगे, अन्यथा ये देखेंगे कि उसको स्थानांतरण करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ गड़बड़ झाला कर रहा है तो क्या उसको अवनति करने की ज़रूरत है क्या। हमारा लास्ट है नियुक्तिकरण प्रक्रिया का आखिरी चरण जो है, लास्ट चरण जो है वो है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक का मतलब देखो, आमतौर पर पारिश्रमिक कैसा होना चाहिए, उस व्यक्ति का जो संगठन के प्रति जो योगदान है उसके बराबर उसका पारिश्रमिक होना चाहिए। लेकिन पारिश्रमिक में 3 चीज़ें सम्मिलित होती हैं। क्या सम्मिलित होती हैं पारिश्रमिक में? 3 चीज़ें सम्मिलित होती हैं, 1 2 3। पहला वेतन, जो उसको पैसे के रूप में मिल रहा है। दूसरा सुविधाएं, जैसे सुविधाएं में हमने कुछ पिक्चर्स बना रखी हैं, कुछ इमेजेस बना रखी हैं। घर, गाड़ी की सुविधा, बीमा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, बच्चों की शिक्षा की सुविधा, तो ये सब हो सकता है। तीसरा है उसको प्रलोभन। प्रलोभन देखो क्या होते हैं, वेतन से अलग, वेतन से हट के अगर उसको बताया जा रहा है भाई अगर तुमने सेल्स बढ़वाने में अगर हमारी मदद करी तो जो तुम्हारा वेतन है वो तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जितनी भी तुम्हारी बिक्री बढ़ेगी उस बिक्री का 2% हम तुम्हें कमीशन देंगे। दूसरा, अगर बोलेंगे कि प्रॉफिट, अगर तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट का 5% हिस्सा तुम्हारा। और बोनस का मतलब क्या होता है, वेतन से कुछ हटकर, वेतन से कुछ अधिक, कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट के रूप में कर्मचारी को दे देना। तो पारिश्रमिक के 3 हिस्से हुए, नंबर 1 वेतन, नंबर 2 सुविधाएं, और नंबर 3 प्रलोभन। पारिश्रमिक की परिभाषा, कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले, जो कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं उनकी सेवाओं के बदले नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता कौन होता है, जो उन्हें नियुक्त कर रहा है, मालिक, नया वर्ड है याद रखिएगा, बार बार यूज करेंगे अभी हम इसको। कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला भुगतान, प्रलोभन तथा सुविधाएं, 3 चीजें, भुगतान, प्रलोभन तथा सुविधाएं, पारिश्रमिक कहलाता है। ठीक है, तो पारिश्रमिक के कितने हिस्से? 3। कौन कौन से? वेतन, सुविधाएं और प्रलोभन। सैलरी, सुविधाएं मतलब घर, गाड़ी, शिक्षा, बीमा, स्वास्थ्य, प्रलोभन बोनस, कमीशन या लाभ में हिस्सेदारी। तो हमने आज नियुक्तिकरण प्रक्रिया पढ़ी है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया के कितने चरण? 8 स्टेप्स। ओके, सबसे पहले मानव शक्ति का आकलन, दूसरा भर्ती, तीसरा चयन, चौथा अनुस्थापन तथा अभिविन्यास, 5वां प्रशिक्षण तथा विकास, 6ठा निष्पादन मूल्यांकन, 7वां पदोन्नति, और लास्ट है हमारा पारिश्रमिक का निर्धारण। वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में नियुक्तिकरण का महत्व डिस्कस करेंगे।